नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। इंडिया गठबंधन की बैठक आज संपन्न हो गई। बैठक में कोई खास निर्णय नहीं हुआ। बैठक मेल मिलाप के बाद और कुछ मुद्दों पर चर्चा के बाद संपन्न हुई। इसमें सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी चर्चा हुई और आगे के कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई, लेकिन कोई महत्वपूर्ण निर्णय उसमें नहीं। लेकिन एक खास बात आज की बैठक की ये रही कि प्रधानमंत्री पद के दावेदारी को लेकर चर्चा पहली बार बैठक के अंदर हुई और दो सहयोगी दल इंडिया गठबंधन के विपक्षी एकता में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, उनका सुझाव आया कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को घोषित किया जाए। यह प्रस्ताव आया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से और फिर उसका समर्थन किया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। हालांकि इन दो नेताओं के अलावा किसी नेता ने इस प्रस्ताव पर कोई चर्चा नहीं की और इसका समर्थन भी नहीं किया। विशेष रूप से अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, शरद पवार, इन लोगों का कोई उस पर रुख स्पष्ट नहीं हुआ। हालांकि इन्होंने विरोध भी नहीं किया, लेकिन खुलकर समर्थन भी नहीं किया। लेकिन ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने पहल कर दी। लेकिन इस पर कांग्रेस अध्यक्ष ने बहुत सधा हुआ उत्तर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सबसे पहले इंडिया गठबंधन को जीतना जरूरी है, पहले जीत कर आए, प्रधानमंत्री की बात बाद में होगी। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री पद के दावेदारी के लिए नाम पहले से भी चलता रहा है। कई राजनीतिक प्रेक्षक और गठबंधन के सहयोग भी उनका नाम लेते रहे। उसकी वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक तो दक्षिण भारत से आते हैं, जहां कांग्रेस का प्रभाव है। विशेष रूप से कर्नाटक से हैं वो। कर्नाटक में सरकार है कांग्रेस की। उनके नेतृत्व में कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी से सरकार लेकर उन्होंने बनाई है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया है। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में, वो ये है कि वे दलित समुदाय से। कांग्रेस और पूरा गठबंधन ये संदेश देने की कोशिश करेगा कि इंडिया गठबंधन सबसे नीचे तबके के और समाज के जो वर्षों तक उपेक्षित रहा है, सदियों तक उपेक्षित रहा है, ऐसे समाज से, दलित समाज से प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे। ये संदेश इंडिया गठबंधन देना चाहेगा। और आगे उनके नाम को करके आज भले ही फैसला नहीं हुआ, लेकिन एक चर्चा तो शुरू कर दी और ये संदेश इंडिया गठबंधन ने देने की कोशिश की कि हम दलितों के साथ हैं, दलितों के पक्ष में हैं, कमजोर और गरीबों के साथ हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला हुआ इस बैठक में, वह यह हुआ कि सीट शेयरिंग पर कोई निर्णय तो नहीं हुआ, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया पत्रकारों से बात करते हुए कि सीट शेयरिंग का मुद्दा पहले राज्यों में तय किया जाएगा। राज्य निर्धारित करेंगे कि सीटों का बंटवारा कैसे हो, और अगर राज्य निर्धारित नहीं कर पाएंगे और कोई विवाद होगा तो उसका फैसला फिर केंद्रीय नेतृत्व करेगा। इंडिया गठबंधन के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो तय करेंगे। एक और मुद्दे पर चर्चा हुई। ये मुद्दा था सांसदों के निलंबन का।
आज कुछ और सांसद निलंबित किए गए, तो निलंबन किए गए सांसदों की संख्या बढ़कर 141 हो गई है। इंडिया गठबंधन ने इस पर निर्णय लिया है। एक तो इंडिया गठबंधन ने इस पर चर्चा की और इसकी निंदा की, निलंबन की, और इसके साथ ही ये तय किया कि 22 दिसंबर को देश भर में इंडिया गठबंधन प्रदर्शन करेगा सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर। साथ ही ये भी तय हुआ है कि 8 से 10 बड़ी बैठकें या रैलियां भी इंडिया गठबंधन देश भर में आगामी चुनाव तक करेगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, सीट शेयरिंग, उस पर कोई निर्णय आज नहीं हुआ, लेकिन यह है कि राज्यों को इसका अधिकार दे दिया गया है। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन ने फिर से सक्रियता दिखाई है और सबसे खास बात यह रही कि लगभग 28 दल इस बैठक में शामिल हुए। सभी प्रमुख नेता जो इंडिया गठबंधन के सदस्य थे वे सब बैठक में आए। शरद पवार भी थे, M.K. स्टालिन भी थे, लालू यादव भी थे, अखिलेश यादव भी थे, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और कम्युनिस्ट पार्टी के दोनों, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी, CPI के डी राजा, सभी प्रमुख नेता, महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर से, सभी प्रमुख नेताओं की इसमें उपस्थिति रही। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के भी सभी वरिष्ठ नेता आज के इस बैठक में थे। तो कुल मिलाकर आज की बैठक का निष्कर्ष ये माना जा सकता है कि इंडिया गठबंधन ने लगभग ये संकेत दे दिए हैं कि अगर उनकी गठबंधन सरकार में अगर आया तो प्रधानमंत्री कांग्रेस से ही होगा। ये संकेत मिल गए। मल्लिकार्जुन खड़गे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने जैसा वरिष्ठ नेता के हिसाब से एक टिप्पणी आनी चाहिए वो टिप्पणी भी उन्होंने की। लेकिन देखते हैं, पहली बात ये कि इंडिया गठबंधन परफॉर्म कैसा करता है, सीटों पर बंटवारे से आगे कैसे बढ़ पाता है, और बढ़ने के बाद फिर वो लोकसभा चुनाव में किस स्थिति में आता है, कितनी सीटें जीत कर आता है, क्या सरकार बनाने वाले संख्या तक पहुंच भी पाएगा गठबंधन, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। लेकिन ये इस प्रश्न का उत्तर 2024 के लोकसभा चुनाव में ही मिलेगा। देखते हैं क्या परिणाम आते हैं, ये समय बताएगा। समय संवाद में आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।